Now, with assembly elections nearing, the Prime Minister held a rally in pole-bound Madhya Pradesh's Bhopal as well early today. He received a rousing welcome from the crowd, also held a massive roadshow before addressing the rally. As the Prime Minister arrived, BJP workers garlanded him. He bowed his head to Nari Shakti in gratitude. The Prime Minister hailed the bill and said that his government delivered its promise of women's quota reservation. This is a bill which was pending for decades. He has accused the opposition of stalling the bill and said that they tried to look for opportunities to divide Nari Shakti and pick holes. Calling Congress a party run by the urban Naxals, the Prime Minister warned MP voters that it will turn the state into Bimaru Rajya if it comes to power again. He took it together to Congress party, saying that the party had destroyed every state it has ruled and it will do the same to Madhya Pradesh. एमपी में कांग्रेस के शासन की पहचान थी कुनीति, कुशासन और करोड़ों का करप्शन। कांग्रेस ने साधन संपन्न मध्य प्रदेश को, समर्थ युवाओं वाले मध्य प्रदेश को बीमारू बना दिया। दोस्तों, बीमारू बना दिया। देश का नाम रोशन हो तो आपको खुशी होती है कि नहीं होती है? देश की इज्जत बढ़े तो आपको खुशी होती है कि नहीं होती है? देश का मान बढ़े तो आपको गौरव होता है कि नहीं होता है? आपको होता है, कांग्रेस वालों को नहीं होता है। कांग्रेस सिर्फ एक परिवार का गौरव गान करने में ही जुटी रही। कांग्रेस ने प्रजातंत्र को परिवार तंत्र बना दिया। कांग्रेस भारत में भ्रष्ट व्यवस्था को पोषित करने में ही जुटी रही। पहले बर्बाद हुई, अब बैंकरप्ट हुई और अब कांग्रेस ने अपना ठेका दूसरों को दे दिया है। कांग्रेस को अब कांग्रेस के नेता नहीं चला रहे, अब कांग्रेस एक ऐसी कंपनी बन गई है, नारों से लेकर नीतियों तक हर चीज आउटसोर्स कर रही है। और ये ठेका किसके पास है जानते हैं? कांग्रेस का ठेका अब कुछ अर्बन नक्सलियों के पास है। कांग्रेस में अब अर्बन नक्सलियों की ही चल रही है। ये ग्राउंड पर कांग्रेस का हर कार्यकर्ता महसूस कर रहा है। इसलिए कांग्रेस जमीन पर भी लगातार खोखली हो रही है। मौका मिलते ही, मेरी माताएं बहनें मेरे शब्द याद रखना, मौका मिलते ही एक घमंडिया गठबंधन के लोग माताओं बहनों को धोखा देने का तय करके बैठे हैं, तैयार बैठे हैं। कांग्रेस के घमंडिया साथी वही है जिन्होंने इस कानून को रोकने के लिए हर मर्यादा तोड़ी है। इनकी वो सोच आज भी नहीं बदली है। आपको मैं एक और बात कहना चाहता हूं। ये लोग बहुत बौखलाए हुए हैं। ये अब एक नया खेल खेलेंगे, पक्का मानिए। और नया का खेल खेलेंगे, ये नारी शक्ति को बांटने की पूरी कोशिश करेंगे। नारी शक्ति एक न हो, इसलिए भांति भांति की अफवाहें फैलाएंगे। इसलिए देश की हर माता बहन बेटी को सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा और एकजुट रहना ही होगा। प्रधानमंत्री जी की भाषण शैली पहले अच्छी हुआ करती थी। इस बीच न तो वो सही शब्द चुन पा रहे हैं, न सही मुहावरे चुन पा रहे हैं,
भाषा में लड़खड़ाहट अलग आ गई है। पहले घमंडिया बोलते थे, फिर आतंकवादी संगठन से तुलना करते थे इंडिया गठबंधन की, फिर उसके बाद अब अर्बन नक्सल और जंग लगा लोहा, पता नहीं क्या क्या बोलने लगे हैं। बस अब तो इस बीच उनके बयान सुन करके हंसी आती है। और प्रधानमंत्री जी को मेरी सलाह है कि वो अपने एजेंसियों से पहले ये कंफर्म कर लें कि इंडिया गठबंधन का संबंध दरअसल है किससे। और ये बौखलाहट और इस तरह की भाषा बता रही है कि 2024 में परिणाम क्या होने जा रहा है। इंडिया अलायंस की स्वीकार्यता ने सबसे ज्यादा परेशान किया है नरेंद्र मोदी जी को, और उनकी इस परेशानी से हम इंडिया अलायंस के लोगों को ये लग रहा है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं।